हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे करियर भाई पे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप दुबई जाकर के अपना खुद का करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, वहां पर नौकरी करना चाहते हैं, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये वीडियो आपके लिए वहां का टिकट है। इस वीडियो के अंदर मैंने सारी चीजें कवर करने वाला हूँ कि वहां पर जाएंगे तो किस तरीके का वीजा लगेगा, इसके अलावा कौन से परमिट्स लगेंगे, आपको कौन से कार्ड्स बनवाने पड़ेंगे, साथ ही साथ वहां पर कौन से तरीके की मार्केट में ज्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं, इसके अलावा बड़ी कंपनीज कौन सी है और ऑनलाइन अप्लाई करना है तो कैसे करना है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो नौकरी के नाम पर फ्रॉड किए जाते हैं उससे कैसे बचना है। ये सारी चीजें मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं, तो इसकी वजह से वीडियो पूरा देख लीजिएगा ताकि आप पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो जान जाए। साथ ही साथ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर आए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए हम लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कर लेते हैं वीजा के बारे में। तो अगर आपके पास वीजा नहीं है तो ना तो आप वहां पर जॉब सर्च कर सकते हैं और ना ही वहां पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर वीजा ऑब्टेन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको कंपनी की तरफ से सीधी ऑफर आ रही है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आप डायरेक्टली जाकर के वीजा के लिए अप्लाई कर दीजिए, आपको वीजा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वहां पर जॉब ढूंढने के लिए जा रहे हैं तो फिर आपको जो है वो पहले तो विजिटर या टूरिस्ट वीजा लेना पड़ेगा, और उसके बाद जैसे ही आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है फिर आपको आपका वीजा जो है उसका स्टेटस ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ऐसी कुछ कंट्रीज हैं जहां पर आपको वीजा ऑन अराइवल अलाउड है और ये लोग 90 दिन तक वहां पर रह सकते हैं। तो वो कंट्रीज कौन सी है वो मैं आपको पूरी लिस्ट पढ़ करके सुनाता हूँ। तो यहाँ पर पहले आता है ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, साइप्रस, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस है, जर्मनी है, ग्रीस है, हॉलैंड है, हंगेरी है, आइसलैंड है, इटली है, लाटविया है, लिथुएनिया है, लग्जमबर्ग है, माल्टा है, नॉर्वे है, पोलैंड है, पुर्तगाल है, रोमेनिया है, स्लोवाकिया है, सोल्वेनिया है, स्पेन है, स्विट्जरलैंड है, स्वीडन भी है। तो ये सारी कंट्रीज जो हैं इनके लिए यूएई में वीजा ऑन अराइवल अलाउड है और ये लोग वहां पर 90 दिन तक रह सकते हैं। इसके अलावा और एक वहां पर रूल ये है कि ये जो पहली कंट्रीज मैंने आपको बताई, ये लोग वीजा ऑन अराइवल जब भी कभी वो अप्लाई करेंगे उसके बाद 90 दिन तक रह सकते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनको वीजा ऑन अराइवल अलाउड तो है, लेकिन उनके सिटीजन्स को यूएई के अंदर 30 दिन से ज्यादा रहने की अनुमति नहीं मिलती है। हालांकि बाद में आप इसको 60 डेज तक एक्सटेंड करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वीजा ऑफिस जाना पड़ेगा। तो ऐसी कंट्रीज कौन सी है? तो यहाँ पर पहला आता है एंडोरा, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेल, कनाडा, चाइना, हांगकांग, आयरलैंड, जापान, मलेशिया, साथ ही साथ मोनाको, न्यूजीलैंड, रशिया, सैन मारिनो, इसके अलावा सिंगापुर है, साउथ कोरिया है, यूनाइटेड किंगडम्स है, यूनाइटेड स्टेट्स हैं और द वेटिकन सिटी भी है। तो ये जो सारी कंट्रीज हैं, इनमें से कोई अगर नागरिक हैं तो वो वहां पर वीजा ऑन अराइवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन केवल 30 दिन तक ही वो वीजा जो है वो वैलिड रहेगा। आगे अगर आपको एक्सटेंड करना है तो फिर से जाना पड़ेगा। अब आपने मार्क किया होगा कि इन सारे कंट्रीज के लिस्ट में इंडिया का नाम दुर्भाग्यवश है नहीं, तो इसकी वजह से आपको अगर वहां पर जाना है तो आपको वीजा पहले ही लेना पड़ेगा, या तो टूरिस्ट वीजा, या अगर आपको पहले से ही वहां पर एम्प्लॉयमेंट मिल गई है फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वीजा लेने के लिए। इसके बाद दोस्तों बारी आती है यहाँ पर हेल्थ कार्ड की और लेबर कार्ड की। ये दोनों ही कार्ड बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो इनमें से पहला आता है हेल्थ कार्ड। तो इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो वहां पर सबमिट करने पड़ेंगे। तो उन डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आता है आपके पासपोर्ट की कॉपीज, उसकी जेरॉक्स कॉपीज या फोटो कॉपीज। इसके अलावा फोटो चाहिए, जॉब ऑफर लेटर चाहिए, वीजा एप्लीकेशन आपका चाहिए, और ये सब कुछ जो है वो आपको डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज जो है वो यूएई के अंदर का, वहां पर जाकर के सबमिट करने होंगे। इसके अलावा आपको जो है वो ब्लड टेस्ट भी करने होंगे, साथ ही साथ एचआईवी, हेपेटाइटिस सी और ट्यूबरकुलोसिस, इन सारे डिसीजेस के लिए आपको टेस्ट करने होंगे। इनमें से कोई भी एक भी टेस्ट अगर पॉजिटिव आया तो आप वहां पर काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में दुबई या यूएई का जो प्रशासन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपके बॉडी के अंदर उनको पाया जाता है तो फिर आपको कार्ड तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन वहां पर रहने का परमिट भी नहीं मिलेगा। अब आते हैं लेबर कार्ड की ओर। इसके अंदर जो है वो आपको आपका पासपोर्ट का फोटो, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, एंट्री वीसा,
मेडिकल रिकॉर्ड्स और आपके एम्प्लॉयर का लेबर लाइसेंस, ये सारी चीजें जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ भेजने होंगे, वहां पर सबमिट करने होंगे और उसके बाद जो है वो आपको लेबर कार्ड वहां पर इशू कर दिया जाएगा। अब बात आती है वहां पर रेसिडेंट वीजा की, तो आप कंफ्यूज ना होइए, वर्किंग वीजा अलग है, रेसिडेंट वीजा अलग है और आपको वहां पर काम करने के लिए इन दोनों की ही जरूरत है। तो वर्किंग वीजा आपको कंपनी की ओर से करवाया जाएगा, कंपनी को आपको कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, बाकी कंपनी का जो जॉब लेटर है वो सारे वो उसके साथ अटैच कर देंगे तो आपको वहां पर वीजा मिल जाएगा। लेकिन रेसिडेंट वीजा के लिए आपको खुद जाना होगा। तो ये जो वीजा है वो जनरल डॉक्टरेट ऑफ रेसिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स, इनकी तरफ से इशू किया जाता है और वहां पर आपको इन पर्सन जाकर के एक फॉर्म फिल करना होगा, मेडिकल रिकॉर्ड्स देने होंगे, हेल्थ केयर सर्टिफिकेट देना होगा, ओरिजिनल एंट्री परमिट वहां पर देना होगा, इसी के साथ साथ पासपोर्ट के फोटो देने होंगे, आपके लेबर कार्ड की कॉपी देनी होगी। आपका जो लेबर कार्ड प्रोसेस होता है तब आपको एक रिसीट दी जाती है, वो रिसीट भी आपको वहां पर सबमिट करनी होगी। इसके बाद आपको जो है वो वहां का रेसिडेंट वीजा भी मिल जाएगा। तो अब आपके पास सब कुछ है, आपके पास एक अच्छा जॉब है, आपके पास वर्क वीजा है, इसके अलावा लेबर कार्ड है, हेल्थ कार्ड है और रेसिडेंट वीजा भी है। ये 5 चीजें आपके पास है, अब आप वहां पर काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। अब आते हैं दोस्तों इस बात के ऊपर कि वहां पर कौन से जॉब जो है वो आपको मिल सकते हैं, कौन से मार्केट्स में। तो कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो कि वहां पर काफी ज्यादा ब्लूम में है, तो वहां पर आपको जॉब जो है वो मिल सकते हैं। हालांकि जो इंडस्ट्रीज में आपको बता रहा हूं उसके अलावा कोई इंडस्ट्री में आपको जाना है तो हो सकता है कि वहां पर आपको मुश्किलातों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वहां का जो जॉब मार्केट है वो थोड़ा सा लिमिटेड है। बहुत सारे हम कहें कि वहां पर फील्ड्स नहीं है जहां पर आपको भर भर के जॉब्स ऑफर किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो टॉप की जो फील्ड है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आता है लीगल, फाइनेंस फील्ड, मार्केटिंग, प्रोक्योरमेंट, आईटी, हॉस्पिटैलिटी, टेलीकॉम, टूरिज्म, ऑपरेशंस है, सेल्स है, इंजीनियरिंग है, बिजनेस डेवलपमेंट है और मार्केटिंग भी है। तो ये जो फील्ड्स है वो वहां पर ज्यादा बूम में चल रहे हैं, तो वहां पर इन सारे फील्ड्स में आपको नौकरी ऑफर की जा सकती है। इसके अलावा वहां की कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां पर आपको नौकरी मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि उनके ऑपरेशंस काफी बड़े होते हैं तो उनको मैन पावर की भी जरूरत होती है। तो कुछ कंपनीज हैं जिनके मैं आपको नाम जो है वो बताने जा रहा हूँ। द वन, फ्लैश, ईस्टी लाउंडर, हिल्टी, एमिरेट्स, मीडिया जायंट, ओमनीकॉम, आईटी स्पेशलिस्ट, EMC2, हिल्टन वर्ल्ड वाइड, वेबर, शैंडविक प्रोफेशनल सर्विसेज एंड फेडेक्स। तो ये जो सारी कंपनियां हैं वो वहां की प्रोमिनेंट कंपनियां हैं, यहाँ पर काम मिलने के आसार ज्यादा नजर आते हैं। दोस्तों इसके बाद मुद्दा आ जाता है वहां पर नेटवर्किंग का। तो मैंने भले ही आपको सारे वहां के टॉप के फील्ड्स बता दिए हैं, टॉप की कंपनीज बता दी हैं, लेकिन यहाँ पर दुबई के अंदर एक कल्चर बहुत चलता है और वो ये है कि इंटरनल जो भी कोई आपके कनेक्शन है उसके बीच में ही वो लोग ज्यादातर करके नौकरियां देते हैं। तो अगर दुबई में आपका कोई दोस्त हो गया, कोई रिश्तेदार हो गया, कोई जान पहचान का आदमी है, अगर ऐसा कोई है तो आपको जॉब मिलना ज्यादा सरल हो सकता है, क्योंकि वहां पर जो है वो रिकमेंडेशन के ऊपर जॉब ज्यादा मिलते हैं। तो ऐसा कोई आदमी अगर वहां पर है तो फिर आप उसके माध्यम से जो है वो ज्यादा से ज्यादा जॉब ढूंढने की कोशिश कीजिए। आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे लिए आप कहीं पर अर्जी डाल दीजिए या हमें रेकमेंड कर दीजिए, बाकी हम देख लेंगे, हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और हमारे वहां पर बाकी के जो स्किल्स हैं उनके बलबूते पर हम जरूर नौकरी पा सकते हैं, लेकिन हमारी रेकमेंडेशन आप डाल दीजिए। तो जैसे ही आप रेकमेंडेशन डालने के लिए कहेंगे, कोई आपके लिए रेकमेंडेशन डालता है तो एक सेंस ऑफ अश्योरिटी भी आता है कि भाई हमारे ही कंपनी में काम करने वाला आदमी है, उसी के पहचान का आदमी है जो कि रेफर किया जा रहा है। तो एक कहीं ना कहीं अच्छे बैकग्राउंड से आने वाला आदमी हो सकता है, हमारे कंपनी के लिए अच्छा आदमी ये ढूंढ करके ला सकता है, तो इसकी वजह से वहां पर प्रेफरेंस ज्यादा मिलता है। तो नेटवर्किंग के ऊपर जरूर आप काम कीजिएगा, जरूर कोशिश कीजिएगा कि कोई ना कोई आदमी वहां पर आपको ऐसा मिले जो कि आपके लिए अर्जी डाल सकता है। दोस्तों अगली बात है कि यहाँ पर आपको किसी ट्रस्टेड वेबसाइट से ही जॉब ढूंढना चाहिए। अगर ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं तो किसी ट्रस्टेड वेबसाइट से ही जॉब ढूंढे, यहाँ पर फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। पहली बात तो यहाँ पर साइट्स कई बार जेन्युइन नहीं होती है, वो आपको नौकरी देते हैं ऐसा बोलते हैं, लेकिन आगे चलकर बस पैसे आपसे ऐंठने का काम करते हैं।
कि भाई आपको जो है वो जॉब वहां पर दिलाना है तो कमीशन के पैसे दीजिए, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के पैसे दीजिए, ऐसा कुछ ना कुछ आपको बोल करके जो है वो आपसे पैसे ले लेंगे और आगे चलकर आपको जॉब नहीं मिलेगा। इसके अलावा वहां पर जो है वो वर्क परमिट के लिए और वीजा के लिए भी पैसे मांगे जाते हैं। हालांकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो लोग इसके सारे चार्जेस बेयर करते हैं अपने एम्प्लॉय के लिए, लेकिन कोई छोटी भी कंपनी है तो भी सबसे पहले वो आपको आपका अपॉइंटमेंट लेटर देंगे और उसके बाद पैसा मांगेंगे। अगर कोई पहले ही आपसे पैसा मांग रहा है तो वो गारंटीड फ्रॉड है। ऐसे चक्करों में बिल्कुल मत पड़िएगा, इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इनमें से कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो कि ट्रस्टेड है। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है दुबई टास्क, खालिज टाइम्स जॉब्स, डबीजल, नौकरी गल्फ, इंडीड.com, लाइमून, लिंक्डइन, गल्फ टैलेंट, ई फाइनेंशियल करियर्स। तो ये जो साइट्स हैं वो वहां पर जेन्युइन साइट्स हैं। यहाँ पर अगर आप जॉब ढूंढते हैं तो आपको जेन्युइन पोस्टिंग मिलेगी और आप जो है वो सेफ रहेंगे। भले ही आपको नौकरी मिलती है तो भी आप वहां पर जाकर के सब कुछ प्रोसेस से कर पाएंगे, वहां पर आपको कहीं पर भी फ्रॉड का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको इंटर्नशिप भी करनी है दुबई के अंदर तो उसके लिए भी साइट बताता हूँ। जो लोग वहां पर जेन्युइन इंटर्नशिप्स जो है वो पोस्ट करते हैं, इनमें सबसे पहले आता है दुबई माइंड्स, हाई स्कूल स्टूडेंट प्लेसमेंट, इंटर्नसम और goabroad.com। तो ये जो 3 वेबसाइट्स हैं वो इंटर्नशिप के लिए सबसे बेहतर है। इसके अलावा कुछ बोनस टिप। तो पहली बोनस टिप ये है कि आपकी सीवी के ऊपर काम कीजिए। दूसरी बात यह है कि सीवी के अंदर जो है वो जो भी कोई आप लाइंस डाल रहे हैं, सेंटेंसेस डाल रहे हैं, शब्द डाल रहे हैं, वो कहीं से भी कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, अपना खुद का कुछ लिखने की कोशिश कीजिए। कई लोग ऐसा करते हैं कि इंटरनेट के ऊपर उनको एक आइडियल जो है वो सीवी मिल जाता है, उसके अंदर के सारे पैराग्राफ्स को ये लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ से उठाकर वहां पे डाल देते हैं। तो जो लोग आपको काम पर रखते हैं वो लोग हजारों में इंटरव्यूज ले चुके होते हैं, उनको झट से ये पकड़ में आ जाता है कि कौन सा कंटेंट जो है वो किसी वेबसाइट से उठाया हुआ कंटेंट है। तो ऐसे में आप स्टैंड आउट नहीं करेंगे और आपको जॉब मिलने के चांसेस कम रहेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं जो कि आपको अगर दुबई में जॉब करना है तो आपको ध्यान में रखनी होगी, और ये सारी चीजें अगर आप सक्सेसफुली करते हैं तो जरूर आप दुबई के अंदर अपने लिए एक बेहतर करियर बना सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब खैर वीडियो आपने अब तक यहाँ तक देखा है तो आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आया ही होगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों की भी इससे हेल्प हो सके। और साथ ही साथ अगर आपके कोई सवाल है तो बिल्कुल बेझिझक आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहां पर पूछ सकते हैं।